दोस्तों क्या आपको पता है अर्थ पर जो वाटर है वो सन से भी पुराना है। और भी कुछ चौंकाने वाले फैक्ट जानेंगे इसमें, उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अब तो कर लो। ये बात काफी फैसिनेटिंग है कि हमारी अर्थ पर जो पानी है वो सूरज से भी पुराना है। जब हम कहते हैं कि पानी सूरज से पुराना है, इसका मतलब ये होता है कि जो मॉलिक्यूल्स पानी का हिस्सा हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो सूरज के बनने से पहले ही एग्जिस्ट करते थे। पानी के मॉलिक्यूल्स H2O, 2 हाइड्रोजन एटम्स और 1 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बनते हैं। यूनिवर्स में हाइड्रोजन सबसे पुराना एलिमेंट है जो बिग बैंग के तुरंत बाद लगभग 13.8 बिलियन साल पहले बना था। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बाद बना, लेकिन वो भी सूरज के जन्म से पहले ही एग्जिस्ट करता था। सूरज लगभग 4.6 बिलियन साल पहले बना था जब इंटरस्टेलर गैस और डस्ट के क्लाउड में कोलैप्स हुआ। ये गैस और डस्ट का क्लाउड सोलर नेबुला कहलाता है। लेकिन इस सोलर नेबुला में जो मटेरियल था वो पुराने स्टार्स के सुपरनोवा एक्सप्लोजन से आया था। इन एक्सप्लोजन्स के दौरान हेवियर एलिमेंट्स जैसे ऑक्सीजन स्पेस में रिलीज हुए। इस वजह से सूरज बना। उससे पहले ही स्पेस में वाटर आइस या वाटर वेपर का फॉर्म अवेलेबल था। रिसर्च से ये पता चला है कि वाटर के ट्रेसेस इंटरस्टेलर क्लाउड्स में मिलते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के बनने से काफ़ी पहले एग्जिस्ट करते थे। ये क्लाउड्स सुपर कोल्ड होती हैं जिनमें वाटर आइस के मॉलिक्यूल्स ट्रैप्ड रहती हैं। जब सोलर सिस्टम बना, ये वाटर आइस कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड के थ्रू अर्थ पर आए। अर्थ के फॉर्मेशन के दौरान कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड जो कि वाटर आइस को कैरी करते थे, लगभग 4.5 बिलियन साल पहले अर्थ से टकराए। ये प्रोसेस कहते हैं लेट हैवी बम्बार्डमेंट, जिसमें ये आइसी बॉडीज़ अर्थ पर पानी लेकर आई। इस तरह अर्थ के ओशियन का पानी स्पेस के आइसी ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आया। और इसका मतलब ये है कि आज हम जो पानी अपने ओशियन, रिवर और लेक्स में देखते हैं, उसका जो ओरिजिन है वो बिलियन सालों पुराना है, सूरज के जन्म से भी पहले का। अप टू हाफ जो पानी हम आज देखते हैं अर्थ पे, वो एक इंटरस्टेलर आइस से आया है। जब सूरज के आसपास का प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क बना, तब ये आइस मॉलिक्यूल्स उस डिस्क में इनकॉर्पोरेट हो गए। यही मॉलिक्यूल्स जो ओरिजिनली एक पेरेंट मॉलिक्यूलर क्लाउड का हिस्सा थे, प्लेनेट फॉर्मिंग डिस्क में आए और प्लेनेट जैसे कि अर्थ का हिस्सा बन गए। अभी तक साइंटिस्ट ऐसा सोचते थे कि अर्थ पर जो पानी है वो एस्ट्रॉइड्स या फिर कॉमेट्स के थ्रू आया होगा अर्थ पर। लेकिन अब एक और थ्योरी सामने आ रही है जिससे ये पता चल रहा है कि जो पानी अर्थ पर है वो सोलर नेबुला से भी आया हो सकता है। यहाँ पर एक और चीज़ ये पता चलती है कि जब हमारे सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन चल रहा था, तब इंटरस्टेलर आइस के द्वारा यहाँ पर पानी आ सकता है। तो ऐसा किसी और के साथ भी हो सकता है, कहीं और जो दूसरा सोलर सिस्टम बना हो वहाँ पर भी ऐसा हो सकता है। तो ये लाइफ के एग्जिस्टेंस को दर्शाता है कि हो सकता है पहले कभी लाइफ रही हो। तो जो 3 थ्योरी हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एस्ट्रॉइड थ्योरी है, कॉमेट थ्योरी है और सोलर नेबुला थ्योरी है। इनके थ्रू अर्थ पर पानी आया। तो क्या क्या है, पहले देखते हैं एस्ट्रॉइड थ्योरी। काफ़ी वक्त तक साइंटिस्ट ये मानते रहे हैं कि एस्ट्रॉइड जो अपने मिनरल्स के थ्रू पानी कैरी करते हैं, अर्थ पर पानी लेकर आए। एस्ट्रॉइड के मिनरल्स में पानी के मॉलिक्यूल्स ट्रैप्ड होते हैं और जब ये एस्ट्रॉइड अर्थ से टकराए तो ये पानी रिलीज हुआ। ये थ्योरी इस बात पर बेस्ड थी कि एस्ट्रॉइड्स के हैवी वाटर कंटेंट, जो कि ये ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन, अर्थ के पानी के रेशियो के से काफ़ी मतलब मिलते हैं। हैवी वाटर में ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है और अर्थ के पानी में भी हैवी वाटर प्रेजेंट है, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में। एस्ट्रॉइड का हैवी वाटर कंटेंट अर्थ के करंट वाटर रेशियो के काफ़ी करीब है, इसलिए साइंटिस्ट ने ये थ्योरी डेवलप की कि अर्थ का पानी एस्ट्रॉइड के थ्रू आया होगा। कुछ समय के लिए कॉमेट्स को भी अर्थ का पानी का एक सोर्स माना गया था। कॉमेट्स मोस्टली आइस और डस्ट के बने होते हैं और जब ये अर्थ के आसपास मतलब आते हैं तो ये पानी का एक पोटेंशियल सोर्स बन सकते हैं। यूरोपियन स्पेसक्राफ्ट ने हेलेस कॉमेट को ऑब्जर्व किया और उसके हाई हैवी वाटर कंटेंट को देखा। इस ऑब्जर्वेशन के बाद ये थ्योरी सामने आई कि शायद कॉमेट्स अर्थ पर पानी लाए होंगे। लेकिन आज के इन्वेस्टिगेशन ने ये दिखाया कि ज़्यादातर कॉमेट्स का जो DH यानी कि ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो अर्थ के पानी के रेशियो से काफ़ी ज़्यादा था। इस वजह से ये थ्योरी थोड़ी वीक हो गई। अब आते हैं सोलर नेबुला थ्योरी पे। तो एस्ट्रोनॉमर केविन मीच और उनकी टीम ने एक नई डायरेक्शन में रिसर्च शुरू की है। उन्होंने अर्थ मेंटल, जो कि गहराई में होती है एक लेयर पृथ्वी के, तो उसमें क्या है कि पानी के सैंपल्स को स्टडी किया उन्होंने, जिसमें
बफिन आइलैंड के लिए गए कुछ सैंपल्स थे। ये सैंपल्स इसलिए स्पेशल हैं क्योंकि ये अर्थ डीप मेंटल के एंशियंट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते थे, इसलिए लिए थे। तो इन सैंपल्स में उन्होंने ड्यूटेरियम टू हाइड्रोजन रेशियो को एनालाइज किया, तो ये बताता है कि पानी का जो ओरिजिन है वो क्या हो सकता है। तो स्टडीज ने ये दिखाया कि अर्थ के पानी में अबाउट 25% कम हैवी वाटर है, जो कि इस बात की तरफ इशारा करता है कि कार्बोनेसियस चॉन्ड्राइट्स मेट्रॉइड्स का ये क्लास होता है। तो शायद अर्थ के पानी का ये एक मेन सोर्स था। तो इससे ये साबित होता है कि हो सकता है कि अर्थ का पानी शायद सोलर नेबुला से आया हो, वही गैस और डस्ट का क्लाउड जिसमें सूरज और प्लैनेट्स बने थे। और पानी के मतलब संकेत अगर सोलर नेबुला से मिल रहे हैं तो हो सकता है कि ये पानी का ओरिजिन एक यूनिवर्सल प्रोसेस हो, जो दूसरे प्लैनेट्स पर भी पानी होने की संभावना को बढ़ा देता है। पानी की एज की अगर बात करें तो ये लगभग 4.5 बिलियन साल है, जो कि हमारे सोलर सिस्टम की एज के आसपास है। मतलब जब सोलर सिस्टम फॉर्म हो रहा था तो ये पानी कई साइकिल से गुजरा, जिसमें पानी कभी गैस में कन्वर्ट हो गया और कभी आइस बन गया। आखिर में ये पानी प्लैनेट्स जैसे अर्थ या एस्ट्रॉइड्स या और कॉमेट्स का हिस्सा बन गया। वैसे मैंने आपको बताया कि जो हैवी वाटर होता है वो हाइड्रोजन का ही एक आइसोटोप होता है। इसमें क्या होता है, एक न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, और यही पानी कॉमेट्स वगैरह एस्ट्रॉइड्स में पाया जाता है। इसलिए ऐसा समझा गया था कि कुछ हिस्सा तो हमारा जो पानी है उसका एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स से आया होगा। और इंटरस्टेलर आइस में ड्यूटेरियम का रेशियो हाई होता है क्योंकि ये पानी बहुत ठंडी जगह में बनता है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये थी कि सूरज के फॉर्म होने के बाद से सोलर सिस्टम में ड्यूटेरियम का लेवल बढ़ते गए हैं। इस वजह से साइंटिस्ट ने ये समझने के लिए एक कंप्यूटर मॉडल बनाया जो सोलर सिस्टम के शुरुआत तक का टाइम रिवाइंड कर सके, और उसमें एज्यूम किया गया कि कोई इनहेरिटेड ड्यूटेरियम नहीं था। और इस मॉडल के रिजल्ट से पता चला कि सिर्फ सूरज के फॉर्म होने के बाद का प्रोसेस आज के ड्यूटेरियम टू हाइड्रोजन रेशियो को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। मतलब ये कि हमारे सोलर सिस्टम का 30 से 50% पानी पहले से ही उस मॉलिक्यूलर क्लाउड का हिस्सा था जिसमें से सूरज और प्लैनेट्स बने थे। इसलिए ये कंफर्म होता है कि पानी हमारे सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन से पहले से एग्जिस्ट करता था। थोड़े से कुछ अमेजिंग फैक्ट्स और बता देता हूँ कि पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दुनिया में किसी भी और लिक्विड के कंपैरिजन में ज़्यादा सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करने की कैपेसिटी रखता है। ये प्रॉपर्टी पानी को लाइफ के लिए एसेंशियल बनाती है क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में न्यूट्रिएंट्स और केमिकल्स को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। इसके बिना सेल्स के अंदर केमिकल रिएक्शन स्मूथली नहीं हो पाते और लाइफ सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता। वाटर का यूनिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो पानी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इसकी सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज के लिए जिम्मेदार है। पानी एक पोलर मॉलिक्यूल है, मतलब इसके मॉलिक्यूल्स के एक साइड पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरी साइड पर नेगेटिव चार्ज होता है। स्पेसिफिकली हाइड्रोजन एटम्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और ऑक्सीजन एटम नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इस पोलैरिटी की वजह से पानी दूसरे मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींच सकता है और उन्हें तोड़ सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं कि जब पानी किसी सब्सटेंस जैसे सॉल्ट, जिसे हम केमिस्ट्री में सोडियम क्लोराइड बोलेंगे, तो उसके साथ क्या है, इंटरेक्ट करता है, तो पानी के पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन सोडियम आयन को अट्रैक्ट करते हैं और नेगेटिव ऑक्सीजन आयन क्लोराइड को खींच लेते हैं। इस प्रोसेस में पानी सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स को अलग अलग कर देता है, उन्हें डिसॉल्व कर देता है। ये प्रोसेस पानी को एक एफिशिएंट सॉल्वेंट बनाता है जो कई तरह के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को डिसॉल्व कर सकता है। ब्लड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन सेल तक पहुंचाते हैं, उसका मेजर कंपोनेंट पानी ही है। अर्थ पर लाइफ के डेवलपमेंट के लिए भी पानी का होना ज़रूरी था क्योंकि पानी ने केमिकल्स को डिसॉल्व करते हैं, उन्हें एक दूसरे के साथ रिएक्ट करने का मौका देते हैं, जो लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं। इन सब से ये हमें समझ में आता है कि हर प्लेनेट पर पानी मिलने की संभावना हो सकती है। तो दोस्तों ऐसे ही मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, चैनल भी चेकआउट ज़रूर से करना।